हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रस्तावना, जिसको उद्देश्य भी कहा जाता है, वो लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वो लोक सेवा आयोग ले रहा है। तो चाहे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो का पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपीसीएस का पूछा गया हो, चाहे एमपीपीसीएस का, तो जितने भी लोक सेवा आयोग हैं राज्य में, सब जगह से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रस्तावना के, सबका निचोड़ यहाँ पे है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूरा प्रस्तावना रट जाएगा ना, कब कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, कब कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ये आप सिर्फ पूरा वीडियो वॉच करिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके बताइए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय गणतंत्र की 26/1 मतलब कह रहा है 26 जनवरी 1950 को संविधान की स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो इसमें बताइए कौन कौन सी स्थिति थी। तो हमारा संविधान में ये था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अब बोलिए कि एक यहाँ पे इस प्रस्तावना में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया। तो पहले देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था। 1976 में। कैसे याद करेंगे, 4-2-6, तो 4-2-6 होता है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे जोड़ा क्या गया था, तो एक शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, समाज में बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया, जिससे धर्म निरपेक्ष बोला जाता है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष ना, पंथ निरपेक्ष। और क्या जोड़ा गया, अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, अखंडता। ठीक है, अगर आपसे बोले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। आई होप आपको समझ में। उससे पहले कौन था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना ही था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन ये भी है, ये देखिए, ये आईएएस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। याद हो जाएगा आपको, 2 बार मैंने बता दिया। क्या क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, ये जोड़ा गया, ये समाजवाद पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबंधित होता है। तो इसमें उद्देशिका में प्रतिबंधित, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रियम्बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो बताइए, न्याय का कितने प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, 3 न्याय, कितने, 3 प्रकार के न्याय होते हैं। ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता होती है। ठीक है, 2 प्रकार की समानता होती है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। तो आपका 3, 5, 2, 1 आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे कौन से 3 प्रकार के स्वतंत्रता होती है, कौन न्याय होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारतीय प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो बताइए, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत एक सार्वभौम है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसमें सब में घोषित किया गया है। ठीक है, भारत समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्ष है। इसको दोनों को कब जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए, बीपीएससी 1997, तो लोक सेवा आयोग द्वारा ये पूछा गया है, तो आपके पेपर में कन्फर्म आएगा। ठीक है,
ये भी देखिए बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, तो बताइए कौन कौन से शब्द हैं, तो उनके विचारात्मक क्रम दीजिए। बताइए पहले कौन आता है, ये बताइए। तो पहले कौन आता है, हम अभी पीछे बताए थे क्या, सार्वभौम आता था, फिर समाजवाद आता था, फिर ये भी आप याद रखिए कौन पहले आता है, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। तो बताइए इसमें पहले सार्वभौम आता है, तो सी पहले हो जाता है, सार्वभौम, फिर ए हो जाता है, तो सी के बाद ए इसी में है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, गणराज्य लास्ट में आता है ना। तो पहले ये आता है, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है और चौथे पे ये आता है। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा। अब यहाँ दे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। अभी हम आपको बताए थे कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान पूछा जाता है। 42वां संविधान कब हुआ था, तो 42वां संविधान 1976 में हुआ था। पूछा जाए 44वां संविधान कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कैसे याद करेंगे, 4-4-8, 4-4-8, 4-2-6 ऐसे याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो प्रस्तावना में ही भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 8वें का बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, तो बताइए कौन सा शब्द 1975 में सम्मिलित नहीं था। तो अभी हम आपको बताए हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन सा समाजवाद जोड़ा गया। ये बार बार मैं लिख देता हूँ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या, अखंडता जोड़ा गया। क्या, अखंडता जोड़ा गया। तो जब अखंडता जोड़ा गया 1976 में, तो 75 में कैसे आ सकता है, तो यही आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना। ठीक है, यह प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अब देखिए तीन गलत है, क्योंकि जब संशोधन किया जा सकता है, क्यों, संशोधन करके ही 42वां संविधान इसमें संशोधन किया गया 1976 में, तभी तो संशोधन किया गया। उससे पहले जब संशोधन किया गया तो इसमें कहा नहीं किया गया, तो 3 आपका गलत, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता। चौथा आपका कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं करता, सही कर रहा है। अब मौलिक अधिकार को सभी कोई किसी को ओवरराइड थोड़ी कर सकता है, तो आपका ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा। तो आपका कौन सा सही होगा इसमें, आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 एक बार फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, यह जस्टिसेबल नहीं है। तो ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है, यह ओवरराइड नहीं कर सकता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप क्या है, तो बताइए विधिक स्वरूप क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विधिक स्वरूप, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया है, तो कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 42 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा इसमें उद्देश्य ये क्या संशोधन किया गया है, क्या जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जोड़ा गया है। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, भारत के संविधान के आमुख का, आमुख मतलब प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको प्रस्तावना भी बोला जाता है, आमुख को। प्रस्तावना का उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है, बताइए। 13 का क्या हो जाएगा आपका,
सामाजिक और आर्थिक न्याय, सही कह रहा है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सभी करता है। तो ये देखिए, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी। अब ये देखिए, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन एक बार इसका देख लीजिए। भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976। तो आपको सिर्फ इसमें इतना पढ़ना है कि इसका 42वां संविधान। आपके पेपर में प्रस्तावना से जानते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, सब यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसको कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 अखंड समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट सॉरी आपका ये पहला सही हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बीपीएससी में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ से आरंभ होती है बताइए। ये आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से ये आरंभ होती है। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से यह आरंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, हम भारत के लोग। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। बताइए यह कौन सा सिद्धांत जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समान ही लिखा गया है ना, तो सार्वभौमिकता वही होगा ना, पूर्णता और समान सार्वभौमिकता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा व्यक्त करता है। देखिए आप बताइए, इस क्वेश्चन का पीसीएस में आया है, लोक सेवा आयोग में आया है, तो आप में के पेपर में आने की संभावना है। तो बताइए इसका, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपका क्वेश्चन हो जाए भारत में राज्य का, तो सही भी, हमारे देश में कोई राज्य का धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो देखिए संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है। तो ये संघीय आपका मौलिक अधिकार में आ जाता है। ठीक है, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष, ये तीनों है। ठीक है, पंथनिरपेक्षता कब जोड़ा गया, 42वें संविधान द्वारा। 42वां संविधान कब हुआ, 1976 में, आपको रट गया होगा। 3 शब्द कौन जोड़े गए, समाजवाद जोड़ा गया, कौन, समाजवाद जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया, आपका पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, अखंडता। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन प्लीज़ आप 1000 पहुंचा दीजिए। मेरा टारगेट है कि इस महीने तक 1000 पहुंच जाए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो समाजवाद है, प्रभुता संपन्न है, पंथनिरपेक्ष है, लोक कल्याण नहीं है आपका। ठीक है, आपका डी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बताइए किस। तो विचार की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है आपके संविधान में। ठीक है, तो आपका 21 का आपका हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो बताइए कौन सा उल्लिखित नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो देखिए सामाजिक न्याय न, और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय हमने क्या कहा था, न्याय 3 प्रकार का होता है। तो यहीं पे आप देखिए न्याय पढ़ लिया अभी मैं आपको। न्याय कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय होता है, ये अभी पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक न्याय अभी पूरा ख़त्म होते होते क्वेश्चन आपको सब पूरा पता चल जाएगा कौन कौन से। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
ठीक है। आपसे कोई पेपर में आपसे कोई ओरल ही पूछे कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइए हमको, तो आप कह दीजिएगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, लेकिन धार्मिक न्याय कोई नहीं होता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1905 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। सही बात है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा आपको। ये आपका कौन सा प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है ना, तो ये तो सही लग रहा है। उक्त शब्द 1977 द्वारा जोड़ा गया, नहीं 76 द्वारा। उक्त 1985 द्वारा, ये भी गलत है। उक्त संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, गलत है। आपका यही सही है। ठीक है, पहला ही वाला सही है, मैं तो सोचा नीचे भी सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहे तो आर्टिकल 32, लेकिन अगर कोई नहीं कहे कि संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा हमारा उद्देशिका कहलाता है। उद्देशिका को प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना, इसी को प्रेम्बल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ना उद्देशिका। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर लिखिए किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है? तो किसने कहा है कुंडली, ये बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है। संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान का एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। बी.आर. अम्बेडकर, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को उसको 32 को क्या कहा है? आत्मा कहा है। और पवित्र दस्तावेज किसको कहा है? ये प्रस्तावना को भीमराव अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज बोला है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम 3-4 क्वेश्चन आपको बताएंगे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मतलब ये कह रहा है कि हमारा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कोई सर्वोच्च न्यायालय गया था कोई केस, तो बताइए कौन सा केस था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, तो आपका कौन सा केस है? बेरूबारी केस। बेरूबारी केस कब हुआ था ये भी याद रखिए, ये 1960 में हुआ था। ठीक है, इसने कहा कि आपका जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि बेरूबारी केस कब हुआ था? 1960 में। इसने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, आपको चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बताइए किसने मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया? केशवानंद भारती ने। तो केशवानंद भारती ने कहा कि आपका 1973 में हुआ था, 1973 में केशवानंद भारती हुआ था कि यह संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या उद्देश्य का संविधान का भाग है। ठीक है, तो केशवानंद भारती और बेरूबारी केस दोनों किससे जुड़े हैं? आपका दोनों प्रस्तावना से जुड़े हैं ना, केशवानंद और बेरूबारी। बेरूबारी कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, अब जगह नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पे की गई है बताइए? तो कहाँ की गई? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। तो प्रस्तावना में जो लिखा गया है सब स्वतंत्रता, न्याय, ये सब मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो बताइए कौन प्रतिबंधित करता है? ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा प्रतिबंधित करता है? तो इसका आपको जानते होंगे, प्रस्तावना प्रतिबंधित करता है। ठीक है,
और कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो अभी मैं कहा न्याय याद पर पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहीं पे सब कुछ बता दूंगा कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता न्याय, कितने प्रकार की सामाजिक न्याय ना। अभी हम ऊपर बताए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? ये 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता 5 प्रकार के। तो इसमें स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना ना। तो इतने की आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर पूछे 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की है। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की बात की गई है। और एक प्रकार की आपकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा होती है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व जो होता है। तो ठीक है, इतना आप याद रखिए। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार स्वतंत्रता, 1 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का बंधुत्व। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो जहाँ धार्मिक न्याय आ जाए वो काट दीजिएगा ना। तो सांस्कृतिक है ही नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हम बताए हैं 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो बताइए किस में किया गया है आर्थिक न्याय का उपबंध? तो देखिए मूल अधिकार में किया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार में इसलिए क्योंकि वो कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मूल अधिकार है, तो जहाँ मूल अधिकार मिले वो आप काट दीजिए, आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 33। चलिए ये इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज सब इतने ही लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। जय हिंद, जय भारत।